डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम न्यूक्लिक एसिड्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डिटेल में स्टडी करेंगे। आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स? न्यूक्लिक एसिड्स वर फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1869, जो कि स्विस फिजिशियन था जिसने फर्स्ट टाइम इनको आइसोलेट किया था फ्रॉम पस सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स के न्यूक्लियाई से ये कंपाउंड मिला था। और ये कंपाउंड को जब देखा गया कि ना ही ये लिपिड्स जैसा है ना ही कार्बोहाइड्रेट्स जैसा है, ये एक नोवल टाइप का एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इन्होंने ऑब्जर्व किया, जिसके बेसिस पे अब न्यूक्लियस से इसको ऑब्टेन किया था। इस बेसिस पे इसको न्यूक्लिन का नाम दिया था इनिशियली। और फिर 1920 में जब इसकी नेचर, इसकी केमिकल नेचर जब स्टडी की गई तो इसकी जो नेचर थी वो एसिडिक नेचर थी। इस बेसिस पे फिर इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा गया। एंड देन वी हैव केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स टू टाइप्स के हैं। एक को हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम डीएनए कहते हैं, और दूसरा हमारे पास है आरएनए, जो कि राइबोन्यूक्लिक एसिड है। दोनों के अगर हम स्ट्रक्चर देख लें तो बोथ आर लीनियर अनब्रांच्ड पॉलीमर्स। पॉलीमेरिक नेचर होती है इनकी, जिनके अंदर छोटे मोनोमर्स होते हैं। वो मोनोमर्स आपस में कंबाइन होके ये एक पॉलीमर बनाते हैं। इन पॉलीमर्स को हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड्स या डीएनए कहते हैं, या फिर इसको हम आरएनए कहते हैं। तो दोनों की स्ट्रक्चर लीनियर होती है और अनब्रांच्ड होती है। एंड दीज मोनोमर्स आर नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिल जाते हैं और फिर ये न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर, और जबकि न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास क्या है, दे आर मोनोमर्स। Composition of nucleotides. If we talk about composition of nucleotides, तो डीएनए का जो केस है उसमें न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और जबकि आरएनए के केस में राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए बनाते हैं उनको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, और जो आरएनए बनाते हैं उनको हम राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। अब हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक पेंटोज शुगर होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और एक नाइट्रोजनस बेस होता है। पेंटोज शुगर जो डीएनए का केस है उसमें डीऑक्सीराइबोज होता है, और जबकि आरएनए के केस में राइबोज होता है। जो पेंटोज शुगर है न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, अभी हमने बात की कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक पेंटोज शुगर होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और एक नाइट्रोजनस बेस होता है। तो डीएनए के केस में जो पेंटोज शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज हैं, और जबकि आरएनए के केस में ये राइबोज मौजूद हैं। एंड देन फॉस्फोरिक एसिड इज अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ बोथ न्यूक्लियोटाइड्स। फॉस्फेट ग्रुप जो है वो फॉस्फोरिक एसिड से मिलता है, जो कि दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर ये कॉमन है, कॉमन कंपोनेंट है फॉस्फोरिक एसिड। इस फॉस्फोरिक एसिड की वजह से ही न्यूक्लिक एसिड को एसिडिक नेचर मिलती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। और इनके अंदर हमारे पास वेरियस नाइट्रोजनस बेसिस यूज होते हैं, एंड दीज नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर दे आर नोन एज नाइट्रोजनस बेसिस, जिनको हम नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं। हमारे पास दो टाइप्स के नाइट्रोजनस बेसिस हैं। एक को हम कहते हैं प्यूरीन्स और दूसरा हमारे पास है पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स जो होते हैं दे आर डबल रिंग बेसिस, और जबकि पायरिमिडीन्स जो है दे आर सिंगल रिंग बेसिस। ये कुछ ये स्पेसिफिक टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर एक ही रिंग अगर मौजूद हो तो उनको हम पायरिमिडीन्स कहते हैं। और दूसरा हमारे पास डबल रिंग बेसिस हो, मतलब 2 रिंग्स एक ही कंपाउंड के अंदर हो, तो उनको हम प्यूरीन्स कहते हैं। इस डायग्राम में देखें, दिस इज पायरिमिडीन जो कि सिंगल रिंग्ड है, और हमारे पास ये प्यूरीन्स है जो कि डबल रिंग है। एडनिन और ग्वानिन को हम प्यूरीन्स कहते हैं जो कि डबल रिंग बेसिस हैं। इस डायग्राम में देखें, ये भी डबल रिंग बेस है, ये भी डबल रिंग बेस है, दे आर नोन एज प्यूरीन्स। और जबकि पायरिमिडीन्स में हमारे पास सिंगल रिंग बेसिस हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन।
पायरिमिडीन्स हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, एक को हम साइटोसिन कहते हैं, दूसरा हमारे पास यूरेसिल एंड थर्ड टाइप इज थायमीन। और जबकि प्यूरिन्स हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, एक को हम एडनिन कहते हैं, दूसरा हमारे पास गवानिन है। दिस इज फॉस्फोरिक एसिड स्ट्रक्चर, ये हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। दिस इज डीऑक्सीराइबोज, यहाँ पे देखें जो मेजर डिफरेंस है डीऑक्सी और राइबोज का, आरएनए के अंदर ये जो पेंटोज शुगर है उसका कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप मौजूद होता है इन केस ऑफ राइबोज, जो कि आरएनए के अंदर ये राइबोज होता है, इसलिए ये OH ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे, पेंटोज शुगर का जो कार्बन नंबर 2 है वहां पे OH ग्रुप मौजूद होगा इन केस ऑफ आरएनए। और जबकि कार्बन नंबर 2 जो पेंटोज का जो कार्बन नंबर 2 है या राइबोज का जो कार्बन नंबर 2 है इन केस ऑफ डीएनए, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है जिसकी वजह से हम डीऑक्सी कहते हैं। डीऑक्सी का मतलब ये है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की रिमूवल की वजह से हम इसको डीएनए कहते हैं, और जबकि इसको हम आरएनए कहते हैं। आरएनए का राइबोज ये है, डीएनए का राइबोज ये है, ये पूरा डीएनए नहीं है बल्कि ये सिर्फ पेंटोज हैं जो कि राइबोज है एक्चुअली, जो कि 5 कार्बन कंटेनिंग है, इसलिए हम इसको पेंटोज कहते हैं। और ये आरएनए के अंदर ये वाला राइबोज होता है और जबकि डीएनए के अंदर ये वाला राइबोज होता है। दिस इज अगेन पेंटोज शुगर जिसमें 5 कार्बन कंटेनिंग एक शुगर है जिसको हम राइबोज कहते हैं। एंड देन वी हैव कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन के दौरान नाइट्रोजनस बेस जाके कंबाइन हो जाता है पेंटोज शुगर के साथ, जो कि पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ ये जाके बाइंड हो जाए तो उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। द फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड विद कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज शुगर, जो अभी हमने बात की पेंटोज शुगर की, उसके साथ अगर जाके नाइट्रोजनस बेस बाइंड हो जाता है उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। देन वी हैव फॉस्फोरिक एसिड जो कि कार्बन नंबर 5 पे अटैच होता है पेंटोज शुगर का। सेंटर में पेंटोज शुगर होगा, कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फोरिक एसिड होगा और कार्बन नंबर 1 पे जो है वो नाइट्रोजनस बेस मौजूद होता है। एंड देन इन दिस वे न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड। यहाँ पे देखें दिस इज एक्चुअली पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर है, इस पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 1 पे जाके नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाता है और कार्बन नंबर 5 पे जाके फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस अगर पेंटोज शुगर के साथ अटैच हो तो उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, और उसके ऊपर अगर फॉस्फेट ग्रुप भी बाइंड हो जाता है तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं और इसके साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स विद 1 फॉस्फोरिक एसिड, अगर एक ही फॉस्फोरिक एसिड के साथ न्यूक्लियोसाइड आके बाइंड हो जाता है, दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड जाके एक ही फॉस्फोरिक एसिड के साथ बाइंड होता है उसको हम मोनोफॉस्फेट कहते हैं, और अगर 2 फॉस्फेट ग्रुप्स के साथ ये बाइंड होता है तो डाइफॉस्फेट, अगर 3 फॉस्फोरिक एसिड के साथ ये बाइंड होता है तो उसको हम ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। तो ये हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर सिर्फ न्यूक्लियोसाइड है, फॉस्फेट ग्रुप आता है तो न्यूक्लियोटाइड हम इसको कहते हैं। और फिर इसमें अगर एक ही फॉस्फोरिक एसिड का एक ही मॉलिक्यूल हो तो मोनोफॉस्फेट, 2 अगर हों फॉस्फोरिक एसिड्स तो डाइफॉस्फेट, और अगर 3 हो तो ट्राइफॉस्फेट हम कहते हैं। अब इस डायग्राम में आप देखें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए एंड डीएनए। एडनिन अगर नाइट्रोजनस बेस यूज हुआ हो तो उस एडनिन के साथ राइबोज शुगर अगर बाइंड हो तो उसको हम एडिनोसिन कहते हैं जो कि न्यूक्लियोसाइड है। अगर फॉस्फेट ग्रुप भी उसमें ऐड हो जाता है तो वो फिर मोनोफॉस्फेट भी हो सकता है, डाइफॉस्फेट भी हो सकता है, ट्राइफॉस्फेट भी हो सकता है। एक फॉस्फेट ग्रुप हो तो उसको हम AMP कहेंगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह से ये फिर कंटिन्यू रहेगा। ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस होगा तो इस ग्वानिन के साथ सिर्फ पेंटोज शुगर होगा तो ग्वानोसिन कहते हैं जिसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जब उसमें फॉस्फेट ग्रुप भी आ जाता है तो तब ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो एक ही अगर फॉस्फोरिक एसिड इसमें हो तो ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट्स हो तो ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह से साइटिडिन है हमारे पास, यूरेडिन है, UMP, UDP, इसी तरह से हम इनको नाम देंगे। एंड वी हैव अगेन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स एज वेल।
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स के अंदर एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन हम इसको कहते हैं कि अगर ये डीऑक्सीराइबोस के साथ बेस भी अटैच हो, एडनिन बेस अटैच हो, तो हम इसको डी एडिनोसिन कहेंगे। डी ग्वानोसिन, अगर ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस हो डीऑक्सीराइबोस के साथ तो उसको हम डी ग्वानोसिन कहेंगे। और डी सिस्टिडीन, और हमारे पास थायमिडिन है। एंड अगेन वी हैव फॉस्फेट ग्रुप का फिर उसी तरह से ही है कि अगर एक ही फॉस्फेट ग्रुप होगा तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं जहाँ पे एक ही फॉस्फेट ग्रुप भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। और जबकि न्यूक्लियोसाइड के अंदर सिर्फ पेंटोज शुगर के साथ सिर्फ बेस लग जाता है, फॉस्फेट ग्रुप मौजूद नहीं होता। एंड देन फाइनली वी हैव पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स फिर एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं तो उसको हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड मोनोमर है तो ये मोनोमर्स आपस में कंबाइन होकर पॉलीमर बनाएंगे, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में बाइंड होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं बाय कंडेंसेशन रिएक्शन। ऑल्दो ये ऐसा कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसमें वाटर नहीं बनता। एज प्रीवियसली वी हैव स्टडीड दैट कि जो प्रोटीन्स की कंडेंसेशन होती थी उसमें वाटर की रिमूवल होती थी। यहाँ पे वाटर रिमूव नहीं होगा, ऑल्दो इट इज कंडेंसेशन रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाता है। ये पायरोफॉस्फेट फिर वाटर के साथ एड अप हो जाता है, वाटर इसके साथ कंबाइन होके फिर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो जाती है, जो कि फिर इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर रहा होता है। मींस कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये बनता जाता है। और उसी के साथ एक एंड इसका 5 प्राइम एंड रहता है जहाँ पे एक खाली एंड जिसपे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ हो, दूसरा एंड OH ग्रुप इसका खाली रहता है। अब इस डायग्राम में हम देखें दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड। इस न्यूक्लियोटाइड का ये आखिर वाला जो फॉस्फेट ग्रुप है कार्बन नंबर 6 पे ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है। यहाँ पे जो है कार्बन नंबर 5 पे इसका जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है ये खाली पड़ा हुआ है। दिस इज नोन एज 5 प्राइम एंड, जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री पड़ा हुआ है एक एंड पे। ये न्यूक्लियोटाइड दूसरे इस न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड होगा, इस तरह से इसकी बाइंडिंग होगी। ये फॉस्फेट ग्रुप इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे ये अटैच हुआ है, और इसी तरह जो है एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड होता जाता है। और आखिरी जो एंड है इसका ये वाला 3 प्राइम एंड इसका, जहाँ पे कार्बन नंबर 3 जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे OH इसका फ्री रहता है। तो एंड टू एंड जब न्यूक्लियोटाइड्स की कनेक्शन होगी तो ऑब्वियसली एक एंड जो फ्री होगा वो 5 प्राइम एंड होगा, जहाँ पे पेंटोज शुगर का जो कार्बन नंबर 5 है वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री होगा, और दूसरा एंड पे जो पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 3 है उसका OH फ्री होता है। इसलिए हम कहते हैं कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड जो है एक एंड पे 5 प्राइम एंड एक एंड को कहते हैं, और उसी चेन का दूसरा एंड हम 3 प्राइम एंड कहते हैं। और इसी तरह पॉलीमराइजेशन जो है वो कंटिन्यू रहती है, एंड टू एंड कनेक्शन होती है इन न्यूक्लियोटाइड्स की, और पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन की फॉर्मेशन होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।